अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ों, कल हमने तक़रीब तहज़ीब का तारुफ, तक़रीब तहज़ीब का मनहज पढ़ा था। तक़रीब तहज़ीब ये रोए ज़मीन की सबसे मुख्तसर किताब है जर्ह तअदील में। अल्लाह अकबर। ये खुलासा है तहज़ीब तहज़ीब का। तहज़ीब तहज़ीब खुलासा है तहज़ीबुल कमाल मिज़्ज़ी का। तहज़ीब तहज़ीब इब्न हजर की है, तक़रीब तहज़ीब इब्न हजर की है। तहज़ीबुल कमाल है इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह की। तहज़ीबुल कमाल ये इजाफे हैं, ज़ियादात हैं मक़दसी रहमहुल्लाह की किताब पर। उनकी किताब का नाम था अल कमाल। क्या नाम था? अल कमाल। मक़दसी रहमहुल्लाह की किताब अल कमाल है। वाज़ेह? यानी इस तरह ये पूरी तफसील है। इस पर मेरा मुफस्सल लेक्चर भी है हमारे यूट्यूब चैनल उलूमुल हदीस पर कि इमाम ये जो मक़दसी रहमहुल्लाह थे उन्होंने किन किताबों से मदद लेकर ये जमा की, उसमें मैंने तफसील बयान की है। ऐसे ना कुछ काम मुंतशिर थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया कुतुब सित्ता के रुवात पर। ये पहला मुरत्तब मुदव्वन काम था। तो बाद क्या देते हैं कि इमाम मिज़्ज़ी साहिब ने अल कमाल का इख्तिसार किया। ओ भाई नहीं, अल कमाल को मुरत्तब किया, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफे किए। फिर ये अलग दास्तान है, इमाम मिज़्ज़ी साहब ने 4 बड़ी कुतुब जर्ह व तअदील से बहुत ज़्यादा मदद ली थी। अपनी किताब तहज़ीबुल कमाल को मुरत्तब करने में इजाफे किए, रावियों को मुकम्मल किया, रमूज़ को मुकम्मल किया, असातिज़ा शिगिर्दों को मुकम्मल किया। यूट्यूब पर जाएंगे ना, एक हमारा दौरा है तहज़ीबुल कमाल के नाम से, तहज़ीबुल कमाल के नाम से। यानी इधर भी हम इंशाल्लाह तहज़ीबुल कमाल सबकन पढ़ेंगे। ये मेरा तजर्बा है। मैंने मुहद्दिसीन के हालात पढ़े हैं, उलमा शयूख के हालात पढ़े हैं। खुशकिस्मत है वो तालिब इल्म जो ज़माना तालिब इल्मी में तहज़ीबुल कमाल से चिमड़ जाता है, इसको लाज़म पकड़ता है, पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाह वालो, 4थी क्लास से हमारी सनद शुरू हो जाती है। नसाई, फिर तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, बुखारी, मुस्लिम। कितना खुशकिस्मत है वो तालिब इल्म। नसाई पढ़ रहा है, साथ तक़रीब तहज़ीब पढ़ी है, साथ तहज़ीबुल कमाल पढ़ी है। ज़माना तालिब इल्मी बंदा पढ़ना शुरू कर दे, असाज़ा से रहनुमाई लेता रहे, मुश्किल आए तो मुश्किलात असाज़ा दूर करते रहेंगे, तो ये बच्चा इल्म जर्ह व तअदील के साथ सारी उम्र चिमटा रहेगा। ऐसे ना तो जो फ़न हदीस का सबसे बड़ा मुहाफिज फ़न था इस रोए ज़मीन पर, अहलुल हदीस ही वो लोग हैं जो हदीस के मुहाफिज हैं। सच की झूठ? वल्लाहि बिल्लाहि तल्लाहि, इस रोए ज़मीन पर अहलुल हदीस ही वो लोग हैं जो कुरान व हदीस के मुहाफिज हैं। पहले दिन से लेकर आज तक अहलुल हदीस ही इसके मुहाफिज हैं। हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया वो इल्म जर्ह व तअदील है। इल्म जर्ह व तअदील है। अफसोस कि हम बेटो तलबा ने इसको छोड़ दिया है। इसको लाज़म पकड़ना है। मैंने जर्ह व तअदील की इब्तिदाई कायदे में इस फ़न को समझाने के लिए बड़ी ही इब्तिदाई चीज़ें लिखी हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि अहले इल्म
संदे फरागत हासिल करने वालों को इन बुनियादी मालूमात का भी पता होता नहीं। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये फन्ने हदीस है, ये फन्ने हदीस है। आधा इल्म है। अली बिन मदीनी साहब का अर्ज क्या है? आधा इल्म है। अच्छा बेटो आगे खुलाफा राशिदीन के नाम माशाअल्लाह। बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, यानी आपको पता ही है माशाअल्लाह खुलाफा राशिदीन के नाम, फिर आशारा मुबशरा के नाम माशाअल्लाह। 10 वो सहाबा किराम जिनको जन्नत की बिशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्लाह वालों, हर सहाबी जन्नती है। हर सहाबी, हमारा ईमान है, हर सहाबी जन्नती है। फिर मैंने ताबीन का जिक्र किया है। किनका? ताबीन का जिक्र। मुहद्दिसीन ने ताबीन को बड़ा दर्जा दिया है। वो दर्जा क्यों ना देते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जा दिया है। क्यों जी? हदीस में दर्जा है, तो मुहद्दिसीन ने ताबीन को मुमताज किया है। ताबीन को मुमताज किया है। ये मैंने अस्सिकात इब्न हिबान से 5 ताबीन का जिक्र किया है। उन्होंने अस्सिकात में मुस्तकिल किताब ताबीन के नाम से रुवात लिखे हैं। 5 वहाँ से और 5 तकरीब तहजीब से। दोनों किताबों को पढ़ने के इसी बहाने मौका मिल जाएगा। क्यों जी? आगे है 50 सिक्का रावी। आगे है 50 सिक्का रावी। अल्लाह वालों, आपका क्या ख्याल है? ये हमारा फन है, मुहद्दिसीन का फन है, अहलुल हदीस का शियार है, इल्म जर्ह तादील। हमें 50 रावी तो ज़ुबानी याद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये 50 रावी इसलिए लिखे हैं, ये सारे तकरीब तहजीब से लिए हैं और तकरीब की इबारतों को भी मुख्तसर कर दिया है। आप पढ़ेंगे ना, इब्राहिम बिन सुलेमान अल अफ्तस दिमश्की सिकातुन सबतुन ताकाफ, इंतहाई मुख्तसर कर दिया नाम को। ये आपने याद करने हैं, ये आपने याद करने हैं। ये 50 रावी आपने याद करने हैं। इसके आगे मैंने 50 ज़ईफ़ रावी लिख दिए हैं। लिखे हैं ना? जी जी जी। 50 ज़ईफ़ रावी लिख दिए हैं। 50 ज़ईफ़ रावी के अंदर मैंने एक मुकदमा लिखा है। ज़ईफ़ रावियों पर 29 कुतुब लिखी है मुहद्दिसीन ने। लिखा है ना? वैसे ज़ईफ़ रुवात पर लिखी गई कुल कुतुब 29 हैं, एक कम 30। ये सारी किताबें सना यमन के एक मुहद्दिस मुहक्किक ज़िलत शेख डॉक्टर शादी ने निकाह शादी, उनका नाम शादी है। डॉक्टर शादी अली नमान हाफिज़हुल्लाह ने उन 29 किताबों को जमा कर दिया है। ये मेरे पास किताब है माशाल्लाह, पूरा एनसाइक्लोपीडिया, बहुत बड़ी किताब, जल्द हम उगाते हैं इंशाल्लाह, मेरे पास है। उसका नाम है अल जामे लिकुतुबिज़ ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन वल कज़्ज़ाबीन। ये किताब 18 जिल्द में है, बहुत मुफीद है। 29 किताबों में कुल रावी जो ज़ईफ़, कज़ाब, वज़ा, दजाल, मतरूक हैं, उनकी तादाद है 15,950। कितनी? 15,000 याद हो गई है? 15,950। फिर आगे बेटो 50 ज़ईफ़ रावी लिख दिए हैं। क्या लिखा है? 50 ज़ईफ़ रावी, वज़ा, कज़ाब, मतरूकीन, सारे 50 लिखे हैं। यहाँ तक आपका सबक है। यानी वैसे आप पहले 50 रावी ही याद कर लें, पहले 85 का रावी याद कर लें, कल सुना दें, फिर परसों 50 ज़ईफ़ रावी याद कर दें। यहाँ तक आपका काम है। काफ़ी तलबा हमसे ये सवाल करते रहते हैं कि जब शऊर बेदार होता है, तलबा के जहन में बात आती है कि हम फिर तकरीब तहजीब ज़ुबानी याद कर लें। माशाअल्लाह आप सारे ही बड़े ज़हीन फतीन हैं,
इतना लंबा सफ़र करके आपका मेरे गरीब मिस्कीन के पास आ जाना, ये दलील है आप अपनी क्लास में, अपने मदरसा में बड़े ही लायक फायक हैं। आपके ही साथी हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं इन दिनों, है ना, छुट्टियों में छोटे मोटे फजूल काम में मसरूफ़ हैं। आप बरकत लोग हैं, आपने छुट्टियों को गनीमत समझते हुए आपने लाहौर सफ़र किया, हमारे दायरे में पहुँचे। तो वो ख़ास बातें कि तकरीब तहजीब आप भी याद कर सकते हैं, कोई भी याद करना चाहे कर सकता है। बता दूं? सबसे पहली बात क्या कहते हैं, इसको बार बार इस्तेमाल किया जाए। जब तक जिंदगी है तकरीब तहजीब हाथ में हो, हाथ में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं, हमारा रावियों से बहुत वास्ता है, हमारा रावियों से बहुत वास्ता है। ये बड़ा नुस्खा है, डरना नहीं है, ये बड़ा नुस्खा डरना नहीं है। इसमें तो नाशिर ने तकरीब तहजीब के साथ 5 और छोटे छोटे रिसालों को जमा कर दिया है, इसलिए बड़ा बन गया ना जी। इसलिए हालांकि तो इतनी छोटी सी किताब है, छोटी सी किताब है। वो मुख्तसर नुस्खे भी मेरे पास हैं, वो भी जल्दी मुकाता हूँ घर से इंशाल्लाह। तो छोटी सी किताब है, जब भी हम तैयारी करें, फतवा लिखें, दर्स की तैयारी है ना, जो भी, तो तकरीब तहजीब तो साथ होनी चाहिए, बैग के अंदर होनी चाहिए, 24 घंटे साथ हो तकरीब तहजीब। जब भी कुछ अंदर पढ़ें फौरन रावी देख लें। जो बच्चा रोज़ाना 50-100 रावी रोज़ाना तकरीब तहजीब में देखेगा, उसको ज़ुबानी याद होंगे कि नहीं होंगी, होंगे कि नहीं होंगी। इसे कहते हैं तकरीब तहजीब को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाना, ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। हमारे उस्ताद मोहतरम शेख मुहद्दिस उल असर हाफिज़ बैर ज़ई रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, अल्लाह मदखिलहुल जन्नतल फिरदौस, आमीन। उनको ये तकरीब ज़ुबानी याद थी, रटा लगाया नहीं, बार बार इस्तेमाल कर करके याद हो गई। शेख मोहतरम के हालात में मुहद्दिस उल असर नंबर अल हदीस का छपा हुआ है हजरू का, उसमें कि मैंने पढ़ा है, शेख साहब कहा करते थे, सुनो कुबरा बहकी के सारे मुझे ज़ुबानी याद हो चुके हैं, आप नाम ले, मैं बताऊंगा इसे क्या ज़ईफ है। सुनो कुबरा बहकी के सारे रावी अरब में मुहद्दिसीन जो एम हरम हैं, उनकी क्लासों में मुझे बैठने का मौका मिला बारहा, तो वो तो ज़ुबानी सब को बता रहे हैं, तलबा हदीस पढ़ रहे हैं तो शेख ज़ुबानी हुक्म लगा रहे हैं। अब्दुल मोहसिन अलाबाद जो बहुत बड़े मुहद्दिस मदीना हैं, मुअम्मर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये कुतुब सित्ता बासनद ज़ुबानी याद है, तकरीब तहजीब वगैरह सब ज़ुबानी याद है। पढ़ा के लिख कर पढ़ कर जब भी तैयारी करनी है तो तकरीब को लाजमी देखना है। हमें उस्ताद मोहतरम शेख असरी साहब ने बताया, मैंने उस शख्स को देखा है जिसको मुस्नद अहमद बासनद ज़ुबानी याद है। इसी तरह एक अरब शायर को कुतुब सित्ता ज़ुबान, अब तो कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह सब किताबें याद किए हुए हैं। मुमकिन है कि मुश्किल है? तो पहला तरीका क्या है, इसको इस्तेमाल में लाना है। मेरे सीने में दर्द है, गम है, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, तेरे खजाने भरे हुए हैं, अपने खजाने हम पे खोल दे, रहमत के, शफकत के, रिज़्क़ के, पैसे के। मैं अपने तलबा को जो मुझसे दौरा बड़ी बड़ी दूर से पूरे मुल्क से करने आते हैं, जब वापस जाएं मैं उनको कुतुब जरह तदील, कुतुब हदीस, कुतुब इलल, कुतुब उलूम हदीस का पूरा मकतबा हर बेटे को साथ में बेटी करूं।
कह दो आमीन ना। नहीं लगी समझ? यानी क्या हो गया है, हमारे बच्चों को बुखारी पाल लेते, उनको तकरीब का पता नहीं होता, तहजीब का पता नहीं होता, तरीके दिमश का पता नहीं होता, जरूरत का पता नहीं है, इलल का पता ही नहीं है, उलूम हदीस में 2-3 किताबों के अलावा पता ही नहीं है। अब दुआ करें, अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह मुझे तौफीक दे, आप अपने तलबा को और कोई भी तालिब इल्म जो हदीस का शौकीन हो वो मुझसे रब्ता करे, मैं उसका टेस्ट लूँ। अगर वाकई उसके अंदर हदीस से मोहब्बत है, हदीस का शौकीन है, मैं उसको पूरा मकतबा, खा वो जितना मर्जी महंगा हो, हम वो मकतबे मखसूस कुतुब हम तलबा को तोहफे में पेश करें। अल्लाह तो कादिर है। अल्लाह मेरी ये नीयत, मेरी ये आरज़ू पूरी फरमा। आमीन। समझ लगी बेटो? तकरीब तहजीब को कैसे हिफ्ज करना है, एक तरीका मैंने समझा दिया है, इसको इस्तेमाल करना है। करेंगे ना इस्तेमाल? करेंगे ना? आप अपने शहरों में जहाँ से भी वहाँ से दूर दूर से आए हैं तो वहाँ जाकर ये शोर डाल देना है, भाई तकरीब तहजीब तो खरीद लो, मिसाइल लेते हैं तकरीब ले ले, है ना, बड़ा फायदा होगा। दूसरा बेटो, दूसरा ग्रुप बन जाए, अच्छे बच्चे मदरसा के 8-10 साथी ग्रुप बन जाएं, मुकाबला शुरू हो जाए। रोजाना जी हमने एक एक सफ़ा याद करना है, रोजाना एक एक सफ़ा याद करना है। याद कर रहे हैं रोजाना, वो 10 बच्चे 10 मिनट बैठकर एक दूसरे सुन रहे हैं, बिस्ना सवाल कर रहे हैं। रोजाना एक एक सफ़ा भी हो जाए तो एक साल में आसानी से ये ज़बानी याद हो जाएगी। तीसरा तरीका ये है, इल्म को हिफ्ज करने का सबसे आसान तरीका लिखा जाए। क्या किया जाए? लिखा जाए। वो हमारे शागिर्द, वो हमारे भाई दोस्तों जिनको बहुत कुछ ज़बानी याद है, तो वो लिखते, उन्होंने कभी भी रटा नहीं लगाया, कभी भी जो भी चीज़ है, मसलन इस किताब को याद करना उन्होंने, वो ऐसे रखेंगे सामने, लिखना शुरू कर देंगे। मैंने देखा मसलन ये सफ़ा नंबर 22 मुश्किल है, वो इसको 10-10 बार लिख रहे हैं, मुसलसल लिख रहे हैं, लेकिन रटा नहीं लगा रहे। लिखने से दिमाग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, क्या तवज्जो होती है, पूरी तवज्जो होती है, इन्हिमाक होता है। जब हम पढ़ते हैं ना, केला पढ़ते हैं, इसमें दिमाग पूरा मुतवज्जे होता नहीं, कमी कुछ हो जाती है। तो कैसे मुमकिन है इन किताबों को हिफ्ज किया जाए कि पूरे का पूरा फोकस किया हो? वो कैसे होगा? लिखने से, बार बार लिखा जाए। हमें जो कोई लिखने की आदत नहीं है, बार बार लिखा जाए। लिखने से मेरी बस्ती में गैर मुस्लिम भी हैं, ईसाई लोग, मसीह बरादरी है। सुबह सुबह मैं बैठा था, एक मसीह लड़का, उसके हाथ में इंजील है और एक कापी है, डायरी है। मैंने कहा बेटा बात सुनो, ये क्या है? तो चाचू ये इंजील है, मैं पढ़ कर आ रहा हूँ। ये क्या है? ये डायरी है। ये इसमें क्या लिखा है? कहते चाचू जो हम इंजील में सबक पढ़ते हैं वो हम रोजाना लिखकर भी दिखाते हैं उस्ताद को। वाज़े? ये कुरान का हक था, कुरान मजीद। हम, हमारे बच्चे हमारे इदारों में, हिफ्ज़ की क्लासों में, नाज़रा की क्लासों में, स्कूलों में, मदरसों में जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं वो साथ कुरान को लिख भी रहे हैं। वैसे आप ज़्यादा मुझसे जानते हैं, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा शुबा जहाँ कुरान मजीद लिखा जा रहा है, तलबा लिख रहे हैं, है कुछ मोहतरम? आप कराची से आए हैं, आप मोरू से आए हैं, कोई है शेख साहब? आपके शायद मंडी अहमद, मंडी जहानी, उधर शायद को होगा। आपके शायद इलाके में क्यों नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, यानी लिखने से चीज़ों को, लिखने से चीज़ याद होती है।
लिखने चीज़ याद होती है। तो तकरीब तहजीब को लिखना शुरू कर दिया जाए। मुहद्दिसीन ना किताबों को लिखा करते थे। मसलन मुहद्दिसीन के दौर में जब तालिब इल्म मुहद्दिस के पास जाता तो उनकी किताब को लिख लेते हैं, है ना। तो लिखने से भी इल्म ज़ुबानी याद हो जाता है। हम लिखते नहीं हैं। अल्लाह करे हमारा माहौल बन जाए। मिशकात जो मेरा बेटा बेटी मदरसे में पढ़ रहा है वो मिशकात साथ लिख भी रहा है, उस्ताद को चेक करा रहा है। बुखारी पढ़ने वाला तालिब उधर से बुखारी खत्म हुई है, उधर से पूरी बुखारी अपने कलम से लिख चुका है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करते हैं। हम कहते हैं जी लो जी किताब छपी हुई है, हमने क्या करना। और नहीं भाई, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने कितनी किताबों को हाथ से लिखा, अब दूध को मुकम्मल को हाथ को लिखा। मेरे उस्ताद शेख असरी साहब हाफिज़हुल्लाह, बचपन में लड़कपन में मदरसा सल्फिया जब सल्फी फैसलाबाद में शौक पैदा हो गया, उस्ताद जी फरमाते हैं मैंने कितनी किताबें मैंने हाथ से लिखी। हाथ से जब लिखता है ना बंदा, उस फन से मोहब्बत पैदा हो जाती है। मैं वो किताबें ला रहा हूँ। फैजुल मंसूरी साहब का नाम सुना, जलालपुर वाले मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस। उन्होंने कितनी किताबें जरह तदील की, इलल की अपने हाथ से लिखी। जलालपुर वाले मुहद्दिस शायर रफीक असरी साहब रहमहुल्लाह ने उनको वैसे ही शायर, उनकी कलम के उनको बड़ा प्यारा खत वैसे उनको शायर भी किया। तो ये मैं दलाल दे रहा हूँ, लिखना चाहिए। हम लिखते तकरीब तहजीब को पकड़ें और लिखना शुरू कर दें। लिखें लिखें लिखें, ज़ुबान याद हो जाएगी। ओके, तो कुतुब हदीस भी लिखें बेटो, कुरान करीम भी लिखा जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख कारी इब्राहिम मीर मोहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह, उनके बच्चों ने स्कूल वगैरह में नहीं गए, बेटे बेटियां, तो उस्ताद जी बच्चों को लिखाई कैसे सिखाते थे? उनको कुरान से मिला कर देते थे, लो जी ये सब अल्हम्दुलिल्लाह लिखो, सूरह फातिहा लिखो। कितना वो बरकत काम है। बच्चे लिखाई सीख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कुरान लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कुरान लिख रहे हैं। तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका, जैसे हमारे इदारों में हिफ्ज की क्लासें जारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज की क्लासें हमारे मदरसों में जारी हैं, तो बच्चे हाफिज बनते हैं कि नहीं? बनते हैं कि नहीं? उर्दन में, सऊदी अरब में बच्चों को हिफ्ज हदीस की क्लासें लगाई जा रही हैं। हजारों कुतबे, हजारों अहादीस की हाफिज मौजूद है, फर हदीसें सुनाते हैं कि नहीं? तो क्या तरीका है? क्लास लगी हुई है, उस्ताद बैठा हुआ है, बच्चा सही बुखारी याद कर रहा है, हिफ्ज कर रहा है, उस्ताद को सुना रहा है, उस्ताद सुन रहा है, सबकी मंजिल वो सब कुछ सुना रहे हैं हिफ्ज की तरह। मैंने शेख अब्दुल मनज़ियार साहब जंग वाले हाफिज़हुल्लाह से पूछा, शेख साहब इल्म अमल की पहाड़ है, उनको लाजम पकड़ें, उनसे फ़ायदा लें। अल्लाह शेख को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। वो हर फ़न के इमाम हैं, बड़े बरीकबीन हैं, बड़े वसीउल मुताला हैं। शेख साहब से मैंने पूछा, उस्ताद जी अब क्या मुमकिन है मुहद्दिसीन की तरह हुफ़ाज़ हदीस पैदा हों, हजारों लाखों हदीस के हाफिज? अब मुमकिन है? शेख साहब कहते हैं मुमकिन है। मैंने कहा कैसे मुमकिन है? शेख साहब फरमाते हैं हिफ्ज़ हदीस की क्लासें लगा दें, उस्ताद बिठा दें, सबक सबकी मंजिल सुने, वो हदीसों में याद हाफिज हदीस बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे? और ये सच है। इन बातों को दलील बनाकर मैं कहता हूँ जरह तदील के हाफिज कैसे बन सकते हैं? क्लास लगा दी जाए, उस्ताद का भी उनकी सुनना है रोजाना, इंशाअल्लाह बच्चे सुनाएंगे, तकरीब के हाफिज बन जाएंगे और दीगर कुतुब रिजाल के भी हाफिज बन सकते हैं। ओके, अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो 50 रावी, ये तो बेटा 50 सिक्का रावी, 50 ज़ईफ़ रावी, ये तो बेटा हर आलम दीन को आने चाहिए। आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हो सकता है इसी बहाने हमें इस फ़न से या हमारी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकले, यार फ़लाँ सिक्का है, सबत है, फ़लाँ ऐसे है, ऐसे है, तो आगे तलबा को
आगे शायकीन को सामीन को शौक पैदा हो जाए, वो भी इस बात को सीखना शुरू कर दें। अल्लाह ताला हमारा हमें नासर हो। ये आपने याद करने हैं। बारक अल्लाह फीक।